आज का वीडियो रिलेटेड है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सैम थर्ड मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स सेशन 2022 से 26। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दो मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है। मेजर 4 जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और मेजर 5 जो थ्योरी ऑफ स्टैटिक्स है। तो मेजर 4 में भी 5 यूनिट, मेजर 5 में भी 5 यूनिट। तो मेजर 4 इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट का 1.1 डील करने जा रही हूँ, जो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में है। तो क्वेश्चन है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच अंतर संबंध की व्याख्या करें। तो हम पहले संबंध को बताने से पहले हम पर्यावरण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो पर्यावरण का मीनिंग, पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। क्या बोल रहा है कि पर्यावरण जो शब्द बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? परि प्लस आवरण, जहाँ परि का अर्थ है चारों तरफ और आवरण का अर्थ है घेरा या ढकने वाला। और पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट भी फ्रेंच भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो पर्यावरण को हम अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं, वो जो इन्वायरमेंट है वो भी फ्रेंच भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? इन्वॉर्न प्लस मेंट। और इन्वॉर्न का अर्थ है घेरना और मेंट का अर्थ है चारों तरफ से। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इससे स्पष्ट होता है पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है कि चारों ओर से ढकने वाला आवरण, और सेकंड पॉइंट चारों ओर का घेराव। अर्थात पर्यावरण हमारे आसपास का वह घेरा है जिसमें जीवन की समस्त घटक, फिर चाहे वह घटक जैविक हो या अजैविक हो, सभी सम्मिलित होते हैं। अर्थात बोलने का मतलब है कि पर्यावरण हमारे आसपास का वह घेरा है जिसमें जीवन की समस्त घटक के अंतर्गत क्या हो जाएगा? जैविक और अजैविक। तो जैविक और अजैविक सभी सम्मिलित होते हैं किसमें? पर्यावरण में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वह सभी दशाएं या अवस्थाएं है जिसमें व्यक्ति या वस्तु रहता है। सेकंड पॉइंट कि आसपास का संपूर्ण परिवेश पर्यावरण कहलाता है। सिंपल। अब डेफिनेशन, पर्यावरण को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया, जिनमें से निम्नलिखित है। पहला, अकॉर्डिंग टू पार्क शीशी, तो उन्होंने बोला है मनुष्य एक विशेष स्थान पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू J.A.S. रॉस, पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। थर्ड है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, ये बोले पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी शक्तियों और तत्वों से है जो एक व्यक्ति को पूरे जीवन काल तक प्रभावित करती है। इनडायरेक्टली सबका एक ही कहना है, बस बोलने का तरीका अलग होता है। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण की विशेषताएं। तो पर्यावरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिसे नीचे के बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला कि पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का योग होता है। दूसरा, पर्यावरण स्थान तथा समय के साथ परिवर्तन होते रहता है। तीसरा, पर्यावरण के अंतर्गत जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा इत्यादि जैसे तत्व शामिल होते हैं। चौथा, पर्यावरण में संसाधन का भंडार होता है। ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब पढ़ेंगे पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच संबंध, जो हम लोग को पढ़ना था। मेनली टॉपिक यही है, पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच क्या संबंध है। तो पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण संबंध है, जिसे नीचे के बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन का सही रूप से उपयोग करना आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अगर अत्यधिक प्रयोग कर ले तो यह पर्यावरण पर अधिक बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधन जो है उसका अगर सही उपयोग करें तो देश का आर्थिक विकास होगा, लेकिन अगर इसका अत्यधिक प्रयोग करने लगे तो ये पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। दूसरा है जल संकट। जल की कमी और प्रदूषण के कारण आर्थिक विकास पर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि जल हमारे सभी आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहा है कि जल जो है, अगर चूंकि जल हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो अगर जल की कमी और प्रदूषण के कारण आर्थिक विकास पर दबाव पड़ सकता है।
तीसरा पॉइंट है सुरक्षित पर्यावरण। तो इसमें बोलेंगे पर्यावरण की सुरक्षा के बिना आर्थिक विकास का कोई मतलब ही नहीं है। अर्थात इसके बोलने का मतलब है कि हम अगर पर्यावरण की सुरक्षा ही नहीं करेंगे तो उसके बिना हम आर्थिक विकास तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ पर्यावरण के बिना कोई आर्थिक विकास साकार ही नहीं हो सकता है। चौथा है वनस्पति और वन जीव जंतु। पर्यावरण में वनस्पति और जीव जंतु की विविधता आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। पांचवा है औद्योगिकरण। तो इसमें बोलेंगे औद्योगिकरण के बिना आर्थिक विकास की संभावना कम है, लेकिन औद्योगिकरण के कारण ही प्रदूषण की चिंता बढ़ जाती है। मतलब बोल रहा है कि अगर किसी भी देश का आर्थिक विकास करना है तो वहाँ पे आर्थिक विकास करने के लिए औद्योगिकरण करना ज़रूरी होता है, लेकिन ये औद्योगिकरण करने से प्रदूषण भी बढ़ता है। अब छठा पॉइंट है वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण आर्थिक विकास के लिए जीवन क्षेत्र की सुरक्षा में मदद करता है और पर्यावरण के साथ हमारे संबंध को मजबूत बनाता है। सातवां पॉइंट है पर्यावरणीय नीतियाँ। इसमें बोलेंगे कि सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए नीतियाँ तैयार की है और पूर्ण करना आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। और लास्ट पॉइंट है जन जागरूकता। किसी भी चीज़ के विकास के लिए जागरूक होना इंसान को बहुत ज़रूरी होता है। जागरूकता आवश्यक तत्व है। पर्यावरण के महत्व को जनता के बीच बढ़ाने और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रयास करना आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और लास्ट में बस निष्कर्ष लिख देना है। हो गया, खत्म, द एंड।